आपने बगैर पूछे दिया, मेरी गलती हो गई। और कैमरा और टेको मशीन से ये कोई छेड़छाड़ ना कर पाए, हम लोग बाहर बैठे हैं। HUID मशीन में गड़बड़ी आएगी तो वो जिम्मेदारी लेगी और कार्रवाई करेगी। कल कस्टमर भी जागरूक था, दुकान भी जागरूक था, तब ये पकड़ाए हैं। सोने का कैरेट लेके 22 कैरेट को 20 कैरेट बताया गया था, क्या पूरा कुछ मामला था वो? मामला तो ये बहुत दिनों से चल रहा है, हमारे पास आए दिन शिकायतें आती हैं। 3% में वो सामान नहीं बना पाता है, फिर ये 3% 2% पे कैसे बेच पाते हैं, ये सोचने का विषय है। में व्यापार करने की बात करते हैं और जो सामान पुराना जाता है उनके पास में उसमें 8% का घालमेल करते हैं। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं तीरंदाज। इस वक्त हम बिलासपुर शहर के कलेक्ट्रेट ऑफिस में खड़े हुए हैं। मेरे पीछे आप जो भीड़ देख सकते हैं वो सराफा एसोसिएशन का भीड़ है। कुछ दिन पहले मालाबार ज्वेलर्स में एक घटना हुई थी, जो वहाँ एक कस्टमर अपना सोना लेके गया हुआ था और वो सोने को 22 कैरेट का था, लेकिन उसको 20 कैरेट बता दिया गया था। जी हाँ, मैं बता दूं ये पूरा मामला बिलासपुर के मालाबार ज्वेलर्स का था। लेकिन जब वो कस्टमर जहाँ से वो सोना लिया था अपने पुश्तैनी का, जब वहाँ जाके उसको बोला वो कि ये जो सोना है आप मेरे को कम दिए, वो मैं बड़ा ज्वेलरी शॉप में गया था तो वहाँ मेरे को इसका जो कैरेट है वो 20 कैरेट बताया गया। तो वो बोला नहीं, मैं आपको चेक कर बताता हूँ, हॉल मार्क वो सब चेक करके बताया। फिर वो दुकानदार खुद उसके साथ गया और उसके सत्यता की जांच किया और पता चला कि ये मालाबार ज्वेलर्स में बड़ा घोल घोटाला चल रहा है। तो इसका क्या आगे कुछ वीडियो में आपको दिखाते हैं क्या कुछ उस दिन हुआ था पूरा। और जो सराफा एसोसिएशन जो आज आया हुआ है हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ लेकिन वो अपना मांग करने को पूरा है। आपके साथ सुनो, मैं जा रहा हूँ। अगर माफी की बात है तो मैंने बोल दिया, 10 मिनट का टाइम दिया है। आपने बगैर पूछे दिया, मेरी गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, मैं 10 मिनट टाइम दे दिया। दूसरा, मशीन की बात है, आपको जांच करने का अधिकार है। मशीन गलत निकले छाता बोले होगी और गहन जांच होगी। हम बाहर बैठे हैं और एक व्यक्ति हमारा सराफा का और आदरणीय प्रकाश गौरव चाचा यहाँ पे आए हैं, वो भी रहेंगे। कैमरा और DPR से कोई छेड़छाड़ न करे, तो मीडिया से निवेदन है कि मीडिया अंदर बैठे और कैमरा और टेको मशीन से ये कोई छेड़छाड़ न कर पाए, हम लोग बाहर बैठे हैं पुलिस आते तक। या तो मशीन खराब हो जाए, मशीन खराब निकले तो बिल्कुल शासन को एंट्री मारो। मशीन खराब न निकले। सर मेरा एक सवाल आपसे, ठीक है आप अच्छा इनका जवाब दे दूं। ठीक, मशीन अगर गलत निकल जाएगी तो हम भरो व्यापारी सर, मैं बता रहा हूं, हाँ ये लग जाएंगे ना, ये लग जाएंगे, चेक कर लेंगे। सर पहले जांच की बात तब आती है ना। आज से 7-8 साल पहले HUID हॉल मार्किंग की जो व्यवस्था की है वो शुद्धता की परम गारंटी है। उसके लिए सेंट्रल एजेंसी जिम्मेदार है, बैठी है। HUID मशीन में गड़बड़ी आएगी तो वो जिम्मेदारी लेगी और कार्रवाई करेगी। मशीन में गड़बड़ी है तो तत्काल लाइसेंस खत्म होता है। चाहे मैं गड़बड़ी करूं तो मेरी दुकान बंद होगी और चाहे ब्रांडेड शोरूम गड़बड़ी करे दुकान बंद होगी। ये काम गवर्नमेंट का है। मोदी जी का जो विजन है इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, हम पूरे साथ में हैं, शुद्धता के साथ में है। बेईमानी इन लोग करते, भुगतते हम लोग हैं। ये जांच में निकल के बिल्कुल आएगा। जब एक कस्टमर से 50 ग्राम के कड़े में 10% की बेईमानी की है, मतलब 2.5-3 लाख रुपए की कल उसको चोट देने की कोशिश की गई है। और 2.5-3 लाख की चोट के अलावा जो प्रतिष्ठित सराफा व्यापारियों की गई है और जो कंटिन्यू लोग के हरकतों से जा रही है, उसकी हमारी लड़ाई है। ये विषय पिछले 3 साल के छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन जागरूकता अभियान के तहत एक कस्टमर के कान तक पहुंचाया है। उसी का नतीजा है कि कल कस्टमर भी जागरूक था, दुकान भी जागरूक था, तब ये पकड़ाए हैं। और आज पकड़ाए हैं तो जांच होगी। पहले मुझे मेरे कस्टमर की फ़ोन आई, उन्होंने बोला कि भाई मैंने आपसे 22 कैरेट 916 HUID का सामान लिया था, उसको आज मैं मालाबार में एक्सचेंज करने आया हूँ, तो यहाँ इस सामान को 20 कैरेट बता रहे हैं। वो मेरे भर के कि भाई तूने पैसा 22 कैरेट का लिया तो 20 कैरेट सोना क्यों दिया। मतलब भैया ऐसा नहीं होता है, कहीं और टेस्ट कराओ, नहीं तो आप मेरे पास आओ। अगर मैं HUID दिया हूँ तो HUID है, मैं बाकायदा बिल है तो HUID है। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने कॉल नहीं उठाया। मेरे को लगा वो गुस्सा हो गए, नेचुरली कोई भी कस्टमर गुस्सा होगा। दोबारा फिर वो सामने मेरे दुकान पे आए, उन्होंने मेरे को बोला भाई तू क्या सामान दिया है। बोला भैया करा दिखाओ। जब मैं करा लिया माइक्रोस्कोप से उनको HUID दिखाया, उसके बाद उनके मोबाइल में HUID का फोटो बकायदा क्लिक करवाया और उसके बाद बोला कि BIS ऐप खोलिए, इसमें सर्च कीजिए। जब उन्होंने सर्च किया, सामान भी मेरे यहाँ का बना हुआ था, HUID भी बिलासपुर के हॉलमार्क ऑफिस में हुई है। उसके बाद वो कंफ्यूज हो गए, एक नेचुरल कस्टमर की तरह कंफ्यूज हो गए कि मैं सही हूँ, एक छोटा दुकानदार या इतनी बड़ी शोरूम जो हजारों करोड़ लगा के बैठी है वो सही है।
वो इतनी कंफ्यूज हो गए कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो मैं बोला चलो भैया मैं आपका दोस्त बन के मलाबार में आता हूँ। जब मैं उनके साथ मलाबार में एंट्री किया तो मैं बोला मैम ये सर ये करा इनको एक्सचेंज करना है। तो उन्होंने बताया आपको बताया सर ये 20 कैरेट का करा है। मतलब फिर भी चेक करो। तो इन्होंने चेक किया कम से कम 2 से 3 बार। जब मैं वो कस्टमर इनको बोले भी कि भैया हॉलमार्क 22 कैरेट का है, तो बोले हम लोग हॉलमार्क HUID नहीं मानते, जो हमारी मशीन है वो मानते हैं। ये सारी रिकॉर्डिंग के DVR और कैमरा में होगी, आप निकाल करके उसको बकायदा लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड आप चेक कर सकते हैं अगर मैं कुछ गलत बोल। गली गली में शोर है, ब्रांडेड शोरूम चोर है। व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या लेके आप लोग ये निकाल रहे हैं रैली आज? प्रधानमंत्री जी के नाम से हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं। बिलासपुर सराफा एसोसिएशन की पूरी टीम हम लोग एक साथ निकले हुए हैं और वोकल फॉर लोकल जो प्रधानमंत्री जी का संदेश है उसके समर्थन में ये हम लोग रैली निकाल रहे हैं और ज्ञापन देने जा रहे हैं कलेक्टर साहब को। क्या चीज़ के लिए? देखिए कुछ दिन पहले आपको ध्यान होगा मालाबार ज्वेलर्स में जो घटना घटी, 22 कैरेट के सामान को 20 कैरेट बताया गया और लोकल दुकानदारों की छवि खराब करने की जो कोशिश की गई, तो उसके विरोध में हम लोग निकले हैं और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं। ठीक है, मैं परिचय दे दूँ। मेरा नाम शशांक स्वर्णकार है, सरकंडा में स्वर्णकार ज्वेलर्स के नाम से मेरी दुकान है। बताएंगे आप लोग क्या कुछ मांग लेकर इतने भीड़ के साथ सराफा एसोसिएशन आया है यहाँ पे? हमारी मांग ये है भैया कि ब्रांडेड शोरूम जो लूट मचा के रखा है, 0% मेकिंग, भ्रामक प्रचार, 400 रुपये मेकिंग, 600 रुपये मेकिंग, है ना, 1% मेकिंग, 2% मेकिंग, 3% मेकिंग, ये सब चीज़ों को ब्रांडेड शोरूम गलत कर रहा है, जो कि ग्राहक को भ्रामक प्रचार दे रहा है। कैरोमीटर मशीन लगा के रखे हैं, उसमें 22 कैरेट कड़े को 20 कैरेट दिखाता है। कस्टमर FIR भी किया है हमारा, और हम पूरे सराफा एसोसिएशन की ये मांग है कि उसमें सही जांच हो, बस यही। कौन से ब्रांडेड शोरूम का ये मामला था? ये मालाबार ज्वेलर्स। मालाबार बताएंगे भी। अभी कुछ दिन पहले आप लोग का एक हुआ था जो सोने का कैरेट लेके 22 कैरेट को 20 कैरेट बताया गया था, क्या पूरा कुछ मामला था वो? मामला तो ये बहुत दिनों से चल रहा है। हमारे पास आए दिन शिकायतें आती हैं कि बड़ी बड़ी दुकान वाले आप लोगों के माल को हल्का बताते हैं। उनका कहना ये रहता है कि शुद्धता जो बड़े दुकान वाले वो चूँकि मशीन लगा के बैठे हैं, करोड़ों रुपए की मशीन लगा के बैठे हैं, तो ग्राहक को कहीं ना कहीं उस पर विश्वास होता है कि उनकी मशीन सही बताती है। अभी फ़िलहाल में क्या हुआ, एक हमारे ही दुकानदार हमारी दुकानों सामान लिए ग्राहक, कुछ ग्राहक वजह से पहुँचते हैं तो वो हम उनको बोल दिए करके कि आप जब जाओगे हमसे फिर आकर मिलो, अगर वो आपके सामान को ऐसा बताते हैं। और जेन्युइन वैसे ही हुआ, एक दुकानदार हमारे दुकान का सामान लेके जाता है, मेरे मित्र दुकान का सामान लेके जाता है और वहाँ बताया जाता है कि सामान जो आप 22 कैरेट का बिल लेके आए हो ये सामान 20 कैरेट का है। वो ग्राहक वापस आता है, जो मामला वापस आता है ग्राहक, हम बताता है दुकानदार से कि भैया आपके माल को जिसको आप 22 कैरेट बोल के दिए हैं वो वहाँ दुकानदार 20 कैरेट बता रहा है। जब वो उसके यहाँ जाता है तो वही दुकान में जब बताया जाता है कि भैया ये फला दुकान से लिया गया है, मैं दुकान हूँ, मैं इसका बाकायदे 22 हॉलमार्क करवा के रखा हूँ मैं, तब वो बताता है कि ये कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है मशीन की और ये 22 कैरेट सामान है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, धोखाधड़ी चल रही है। आज एक बात बताइए, किसी भी सामान में, कोई सामान में 0% मेकिंग चार्ज में कभी कोई सामान मिल सकता है क्या? आज सराफा एसोसिएशन, पूरे सराफा व्यापारी, पूरे हिंदुस्तान के लाखों लोग जो इस रोजगार से जुड़े हैं, उनके जीविका पे संकट आ चुका है। हमारा कहना सिर्फ इतना है, आज हमारे प्रधानमंत्री जी से हम लोग अपील करने के लिए निकले हैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि वोकल फॉर लोकल, हम अपने ही लोगों द्वारा बनाई हुई चीज़ों को हम उपयोग करें। तो आज हमारा सराफा जिस दौर से गुजर रहा है और ये बड़े बड़े ब्रांड जो बाहर से सामान लेके आते हैं, और ये कैसा सामान लेके आते हैं जो बोलते हैं 1% 2% में हम आपको सामान देंगे। सच्चाई ये है कि कारीगर बनाने वाला जो उसको बनाता है 3% में वो सामान नहीं बना पाता है, फिर ये 3% 2% में कैसे बेच पाते हैं, ये सोचने का विषय है। ये सोचने का विषय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे पूरे प्रशासन को है, इस पर सोच विचार करना चाहिए। क्योंकि आज एक बहुत बड़ा संकट व्यापारियों पर आन पड़ा है। हम बस यही चाहते हैं सब लोग व्यापार करें, हेल्दी कंपटीशन हो, लेकिन होता क्या है, वो 3% 2% में व्यापार करने की बात करते हैं और जो सामान पुराना जाता है उनके पास में, उसमें 8% का
घाल मेल करते हैं। चूँकि वो मशीन लगा के रखते हैं, इसलिए ग्राहक को यकीन होता है कि वो जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, और पुराना व्यापारी वो चोर कहलाता है। तो हम इसी के मांग के लिए आज निकले हैं, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए हैं, और ये प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं कि प्रधानमंत्री जी आम व्यापारियों के लिए हित की रक्षा करें, और इतना बड़ा जो व्यापार पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, जो पुश्तैनी व्यापार लेके लोग बैठे हैं, जिनके बच्चे आज बेरोजगार हो रहे हैं सिर्फ इसलिए कि कोई 2% बोल रहा है, कोई 0% बोल रहा है, ऐसा कोई व्यापार नहीं होता है। हर चीज़ की बनवाई होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक न्यूनतम प्रशासन इसकी एक रेट तय करे कि आप न्यूनतम ये आपको मेकिंग चार्ज लेना है, और उसी आधार पे पूरा व्यवसाय चले। धन्यवाद। नहीं, ब्रांडेड शोरूम में अगर बोलते हैं कि ब्रांडेड शोरूम में तो ब्रांडेड सोना मिलता था, कैसा किस्सा है कि ब्रांडेड शोरूम में BIS ने 2022 के बाद हॉलमार्क अनिवार्य कर दिया है। जो चीज़ आप बाहर से लेंगे वही चीज़ आपको ब्रांडेड शोरूम में मिलेगा। 18, 20 और 22 3 कैरेट को गवर्नमेंट ने मान्यता दी है, और भी कैरेट है, बाकी 3 कैरेट को दिए। HUID होना चाहिए सामान, चाहे आप छोटे दुकानों से ले या ब्रांड शोरूम से ले, दोनों एक ही सामान होता है, कोई अंतर नहीं होता। ब्रांड शोरूम वाले जानबूझ के हमारे सामान को कम परसेंट आंकते हैं। जो जैसा मामला आपने मालाबार शोरूम का देखा, एक HUID सामान, HUID मतलब अभी BIS ने, गवर्नमेंट ने अल्फ़ा न्यूमेरिक 6 डिजिट का एक नंबर होता है जो हर सामान पे अंकित होता है। वो नंबर अंकित होने के बाद भी 22 कैरेट के सामान को उसने 20 कैरेट ठहरा दिया अपने मशीन में सेटिंग करके। बाद में जब वो दुकानदार वहाँ पहुँचा स्वयं और उसने बताया कि मैं दुकानदार हूँ, तब वो सामान को उसने बोला हाँ ये सर ये 22 कैरेट है। तो ये इस प्रकार की आपको लग रहा है मात्र 2 कैरेट में होता है 9% का धांधली है। 9% मतलब 25 ग्राम में लगभग 25 रुपये का फ़र्क आता है। पहले मैं बोलूँगा कि छत्तीसगढ़ सराफा एकता जिंदाबाद। भारतवर्ष में पुश्तैनी सराफा, पुश्तैनी सुनार बहुत ही अनहेल्दी कंपटीशन और बहुत अधिक प्रताड़ित महसूस कर रहा है ब्रांडेड शोरूम के भ्रामक प्रचारों से। ब्रांडेड शोरूम जितने भी बाहर के घरानों से आए हैं, कुछ तो विदेशी घरानों से भी संबंध रखते हैं, कुछ दूसरे स्टेट से आते हैं, ये प्रचार जिस तरीके से करते हैं, शून्य मेकिंग, सोना सस्ता कभी नहीं होता, और सोने में कोई ब्रांड नहीं होता। हम आप समझ सकते हैं कि कपड़े में, जूता और चप्पल में ब्रांड हो सकता है, सोना अपने आप में ब्रांड है। तो ये जो भ्रामक प्रचार करके उपभोक्ताओं को अपने तक बुलाते हैं, उसके बाद जैसा मेरा मानना नहीं, सबका मानना है कि सोना सस्ता नहीं होता, 0% में मेकिंग में बनता नहीं है। ग्राहक जब जाता है इनके पास तो इनके पास कई रस्ते रहते हैं। टेक्नोमीटर मशीन जो आई है, कैरेटोमीटर जो मशीन आई है, 70 लाख से 1 करोड़ तक की मशीन है जो ब्रांडेड शोरूम रखते हैं, और उसको मानक बताते हैं कि ये मशीन जो बोल रही है बिल्कुल सही है। मशीन में छेड़छाड़ का मामला उजागर हुआ है, जो कि हम बहुत पहले से जानते थे। सबूतों का अभाव था। एक उपभोक्ताओं से जब वो पुश्तैनी सराफा बाज़ार का कड़ा था और वो कुछ सामान खरीदने ब्रांडेड शोरूम गया और उस सोने को वापस किया, तो पहले 20 कैरेट बताया। हमारा जागरूकता अभियान के तहत आज एक उपभोक्ता जागरूक है। वो उपभोक्ता जागरूक था, वो अपनी पुश्तैनी दुकान गया, पुश्तैनी दुकान जागरूक था, वो एसोसिएशन के पास आया। जब उसकी दुकान गए ब्रांडेड शोरूम की, तो 22 कैरेट निकला। मशीन से छेड़छाड़, उनका इंजीनियर अंदर से आके बोलता है रीसेट नहीं हुआ, कैलिब्रेशन नहीं हुआ। तो ये क्या होता है जब 1 करोड़ की मशीन रिफ्रेश नहीं होती, कैलिब्रेट नहीं होती। और उस मशीन की जांच आज हम कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन दिए हैं प्रधानमंत्री कार्यालय, BIS मानक ब्यूरो नई दिल्ली, हेड ऑफिस, गृह मंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को। ऐसी मशीनों की जांच की व्यवस्था, लगातार जांच की व्यवस्था होनी चाहिए जो उपभोक्ताओं को लूटने का काम कर रहे हैं। हमारा पक्ष सिर्फ सराफा के पक्ष में नहीं है, पुश्तैनी सराफा के पक्ष में नहीं है, आम उपभोक्ता को भी जागरूक करने का काम है कि सरकार ने 2018 से हॉलमार्किंग, HUID की जो व्यवस्था की है, वो अपने आप में सर्टिफिकेट है शुद्धता का। आप छोटी दुकान से लीजिए, बड़ी दुकान से लीजिए, लेकिन बिल्कुल ब्रांडेड के भ्रम प्रचार में बिल्कुल ना फंसे। सोना सस्ता नहीं होता, 0% मेकिंग में कहीं नहीं मिलता। आपको लूटने का, आपको ठगने का कार्य किया जा रहा है। जो ब्रांडेड स्पष्ट सोने की कीमत बनवाई बनाता है, बताता है, HUID हॉलमार्क लेता है, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन भ्रामक प्रचार से दूर रहें। देख सकते हैं जो बड़े दुकानदार होते हैं, जो बड़े शोरूम होते हैं, उसमें कितनी बड़ी धांधली होती है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ एक मामला हुआ था मलाबार ज्वेलर्स में।
जो यहाँ के कस्टमर है वहाँ पर वो अपना सोना एक्सचेंज करने गए थे, तो उनको 22 कैरेट सोना था, उनके बिल में लिखा था, लेकिन वहाँ पर गए तो वो 20 कैरेट सोना निकला। लेकिन 20 कैरेट सोना निकलने के बाद जहाँ से वो सोना लिया तो वहाँ गया, उनको बताया कि इस टाइप का बोल रहे हैं, तो वो दुकानदार उनके साथ गया वहाँ और उनको बोला कि चेक करो मेरे सामने। तो चेक किया तो फिर वो दो तीन बार चेक किया, उसके बाद वो सही निकला, उनका ऐसा आरोप है। आगे इसमें क्या कुछ निकल के आता है हम आगे आपको अपडेट करते हैं। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।